हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको प्रेशर कुकर में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चटपटा 10 मिनट में बनने वाला वेजिटेबल पुलाव बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह से भी पुलाव बनाएंगे ना, एकदम खिला खिला बनेगा और मसालों की बहुत ही अच्छी खुशबू भी आएगी। और इसके साथ में रायता बनाएंगे। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ मैंने 500 ग्राम बासमती राइस लिए हैं। आपके पास जो भी राइस अवेलेबल हो उनका यूज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो चावलों को आपने एक बाउल में डाल देना है और कम से कम 2 से 3 पानी से चावलों को धो लेना है ताकि इनके बाद से डस्ट लगी हो, एक्स्ट्रा स्टार्च जो अच्छी तरह से निकल जाए। और जब तक आप सब्जियां वगैरह काटेंगे तब तक इनको 8 से 10 मिनट तक भिगो के रख दीजिए। तो देखिए चावलों को मैंने भिगो के छोड़ दिया है। इसके साथ में आपको यहाँ पे थोड़ी सी सब्जियां चाहिए। फूल गोभी का यूज़ करेंगे, थोड़ी सी मैंने यहाँ पे गाजर ली है और इसके साथ में 1 कप बीन्स का यूज़ करेंगे। तो इन सारी सब्जियों को आपने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लेना है। और यहाँ मैंने आलू लिए, इनको कटिंग करके पानी में रखा है ताकि डार्क ना हो। थोड़े से फ्रेश मटर का यूज़ करेंगे। तो आजकल सर्दियों में सब्जियां काफ़ी सारी मिल जाती हैं, इनका यूज़ आप कर सकते हैं। मसाला बनाने के लिए आपने 3 छोटे छोटे मैंने प्याज लिए हैं और इसके साथ में 2 टमाटर का यूज़ करेंगे। जो प्याज है इसको आपने स्लाइस काट लेना है, ये देखिए इस तरह से। और टमाटरों को आप ना मोटा मोटा काट लीजिए, क्योंकि टमाटर को जब सब्जियों से आप पकाते हैं ना बहुत ही जल्दी गल जाते हैं। तो टमाटरों को आप इस तरह से मोटा मोटा कटिंग करके डाल सकते हैं। पुलाव में अच्छा फ्लेवर लाने के लिए आपने खड़े मसाले यूज़ करने हैं। तेज पत्ता, दालचीनी, छोटी इलायची, लौंग और इसके साथ में बड़ी इलायची और स्टार एनिस का मैंने यूज़ किया है। यहाँ मैंने प्रेशर कुकर लिया है। 2 बड़े चम्मच इसमें ऑयल ऐड करेंगे। आप ऑयल की जगह घी का यूज़ भी यहाँ पे कर सकते हैं। खड़े मसाले डाल देने, जैसे ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा और इसके साथ में 1 छोटा चम्मच आप इसमें साबुत जीरा ऐड कर दीजिए। जीरे को आपने खड़े मसालों के साथ थोड़ा चटकने देना है। जैसे जीरा चटक जाएगा साथ साथ में आपने इसमें प्याज ऐड कर देना है। और अब आपने गैस की फ्लेम ना हाई करनी है और हाई फ्लेम में अपने प्याज को तब तक पकाना है जब तक प्याज का जो कलर है यहाँ पे लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू ना हो जाए। तो ये देखिए प्याज का कलर यहाँ चेंज हो चुका है। 1 बड़ा चम्मच आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है और गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम में अदरक लहसुन के पेस्ट को भी अच्छी तरह से यहाँ पे पका लीजिए। तो अब देखिए पेस्ट को मैंने अच्छे से पका लिया। इसके बाद आपने इसमें थोड़े से मसाले ऐड करने हैं। तो मसालों में आपने थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करना है। तो ये देखिए आधे से कम चम्मच मैंने इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया है। 1 छोटा चम्मच भर के इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। अगर आप तीखा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, बट कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर से ना एक कलर अच्छा आएगा पुलाव में। तो इन मसालों को हल्का सा आपने पका लेना है। फिर आपने इसमें रफली कटे हुए टमाटर ऐड कर देने हैं और टमाटरों को अच्छी तरह से आप यहाँ पे ना मिक्स कर लीजिए, ठीक है। टमाटरों को ज़्यादा पकाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आपने टमाटरों को मिक्स करना है ताकि मसाला हमारा यहाँ पे जले ना। इसके बाद आपने इसमें सब्जियाँ भी ऐड कर देनी है। तो ये देखिए 1 कप मैंने इसमें गाजर ऐड कर दिया, साथ में बीन्स भी डाल देंगे। तो सारी सब्जियाँ हम यहाँ पे इकट्ठी ही ऐड कर देंगे। हरे मटर मैं फ्रेश यूज़ कर रहा हूँ, आप फ्रोज़न यूज़ कर सकते हैं। और आलू भी डाल दिए, इसके साथ गोभी ऐड कर देंगे। अब आपने सब्जियों को भी ना अच्छी तरह से प्याज टमाटर के साथ यहाँ पे मिक्स कर लेना है और 2 से 3 मिनट तक आपने सब्जियों की थोड़ा सा ना भुनाई भी कर लेनी है। सब्जियों को भून के आप पुलाव बनाएंगे, अच्छा टेस्ट निकल के आएगा। तो देखिए सब्जियों को मैंने मिक्स कर लिया है। फिर आपने इसमें थोड़ा सा दही ऐड करना है। अगर आपके पास दही ना हो तो आप यहाँ पे दही को स्किप भी कर सकते हैं। तो 2 बड़े चम्मच मैंने दही के ऐड कर दिए। आधा चम्मच इसमें नमक ऐड करेंगे। 1 छोटा चम्मच आपने धनिया पाउडर ऐड करना है। आधा चम्मच आप इसमें जीरा पाउडर ऐड कीजिए। भुना जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी आपने इसमें कसूरी मेथी ऐड करनी है। कसूरी मेथी से पुलाव में बहुत ही अच्छा फ्लेवर निकल के आएगा। अब आपने मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब आपके पास दही ना हो तो थोड़ा सा यहाँ पे पानी की यूज़ भी कर सकते हैं ताकि मसाले थोड़े से पक जाएं। ऊपर से कवर करके लो फ्लेम में 2 से 3 मिनट तक आप यहाँ पे पकने दीजिए। तो ये देखिए मसाले अच्छे से मैंने पका लिए हैं और जो दही यूज़ किया था बिल्कुल ड्राई हो चुका है। और पुलाव में बिरयानी जैसा फ्लेवर लाने के लिए आप इसमें ना थोड़ा सा बारीक कटा हुआ मिंट ऐड कीजिए और इसके साथ में हरी मिर्च ऐड करनी है। हरी मिर्च को आपने काट के नहीं डालना है, इस तरह से साबुत ही डाल दीजिए। और मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी इसमें ऐड कर दिया है। और 1 छोटा चम्मच आप भर के इसमें ना गरम मसाला पाउडर ऐड कर दीजिए, या फिर बिरयानी मसाला डालना चाहिए तो बिरयानी मसाला भी डाल सकते हैं। अब आपने ना मिंट धनिया को भी अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लेना है। इनको ज़्यादा पकाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने इनको यहाँ पे मिक्स करना है। तो ओके देखिए अब ये पुलाव का जो मसाला है बन के तैयार हो चुका है। और इसके बाद आपने इसमें पानी ऐड करना है। तो इस बाउल से मैंने देखिए चावल लिए थे, भर के 1 बाउल लिया था ना, इसी से पानी ऐड करेंगे। अगर आप एक खिला खिला पुलाव बनाना चाहते हैं, थोड़ा सा ड्राई रखना चाहते हैं तो आपने 1.5 कप ऐड करना है पानी का। और थोड़ा सॉफ्ट राइस बनाना चाहते हैं ना तो 2 कप डाल सकते हैं पानी के, ठीक है। तो यहाँ मैंने 2 कप भर के पानी के ऐड किए हैं और अच्छी तरह से पानी को भी मिक्स कर लेते हैं। गैस की फ्लेम आपने हाई कर देनी है ताकि जल्दी से यहाँ पे बॉयल आ जाए। जैसे यहाँ पे बॉयल आ जाएगा ना, इसके बाद आपने इसमें नमक ऐड करना है। तो नमक आपने तब बराबर ऐड करना है जब यहाँ पे सब्जियाँ उबलना शुरू हो जाएंगी, नहीं तो सब्जियों में नमक का टेस्ट ज़्यादा चढ़ जाता है। और ये जो चावलों का पानी है पूरा आपने निकाल देना है।
फिर आप इसमें चावल भी ऐड कर दीजिए। चावलों में बिल्कुल भी पानी नहीं बचना चाहिए, नहीं तो मेज़रमेंट में गड़बड़ हो जाएगा, आपका पुलाव बिल्कुल ही खिचड़ी की तरह बनेगा वहाँ पे। तो ये देखिए अच्छी तरह से चावलों को भी मैंने मिक्स कर लिया है। अब आपने गैस की फ्लेम ना हाई करनी है ताकि चावल जल्दी से गर्म हो जाए, जल्दी से यहाँ पे बॉयल आ जाए। ऊपर से अभी ढक्कन नहीं लगाना है, सिर्फ आपने ऊपर ना ढक्कन रखना है ताकि जल्दी स्टीम बने। और टाइम देख लीजिए 4:57 हुए यहाँ पे। 2 मिनट तक ना आप इसी तरह से छोड़ दीजिए। देखिए अब बॉयल आ चुका ना, तो एक बार आपने चावल और सब्जियों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इससे क्या होगा, सब्जियां पुलाव के ऊपर नहीं तैरती रहेंगी, सब्जियां अच्छी तरह से चावलों के साथ मिक्स मिलेंगी आपको लास्ट में जब आपका पुलाव बन के तैयार होगा। अब आपने ऊपर से ना कुकर को अच्छी तरह से कवर कर देना है और इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ 2 विसल लगवानी है। इतनी देर में जो पुलाव है ना वो पक जाता है। तो देखिए यहाँ पे 4:58 हुए यहाँ पे, और गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम में 2 विसल लगवाइएगा, मतलब आपने 6 से 7 मिनट तक आपने इसमें 2 विसल लगवानी। इतने टाइम में 2 विसल आ जाती है। और यहाँ पे देखिए स्टीम भी बन चुकी है। ज़्यादा देर नहीं पकाना है, नहीं तो आपके जो चावल हैं कुकर के नीचे ना चिपक जाएंगे और पुलाव जल भी सकता है। तो देखिए 2 विसल आ चुकी है, गैस की फ्लेम बंद कर दीजिए। 7 मिनट तक मैंने इसको पकाया है। अब ना रायता बना लेते हैं जब तक इसकी स्टीम खत्म हो रही है। 200 ग्राम मैंने दही ली है। दही आपकी ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए, दही को अच्छी तरह से फेंट लीजिए ताकि इसके लम्स है ना वो खत्म हो जाए। ऑनियन रायता सर्व करेंगे इसके साथ में। तो एक मैंने बड़ा सा प्याज लिया था, उसको बारीक काट के ऐड कर दिया है। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, 1 छोटा चम्मच भर के आपने इसमें भुना जीरा पाउडर ऐड करना है। तीखा करने के लिए थोड़ी सी कूटी काली मिर्च ऐड कीजिए और इसके साथ में थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कीजिए। अच्छी तरह से दही को आपने ऑनियन के साथ मिक्स कर लेना है। तो इसके साथ ऑनियन रायता बनाएंगे, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा जब आप इसको सर्व करेंगे। अब आप इसको जब रायते को सर्व करेंगे बाउल में डालना है। थोड़ी सी आप ऊपर से ना इसकी गार्निशिंग में कश्मीरी मिर्च पाउडर और थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर डाल दीजिएगा। और दूसरी साइड देखिए स्टीम खत्म हो चुकी है। इसके बाद आपने ना कुकर का ढक्कन हटाना है यहाँ पे। और ये आपका देखिए पुलाव तैयार हो चुका है। एकदम राइस आपके ना सॉफ्ट बनेगी, अच्छी लेंथ आएगी। और इसको आप ना एक ट्रे में निकाल लीजिए। जब आप इसको ट्रे में निकाल लेंगे हल्की सी हवा लगेगी तो ये चावल एकदम खिले खिले हो जाएंगे। तो इस तरह से आप ये पुलाव बना के देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।